आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सिंगल फेज पावर। देखिए, सिंगल फेज पावर के ऊपर हमने एक अंक भी लिखा है और सिंगल फेज पावर को हमने एक सफेद रंग से दर्शाया है। ये एक सात्विक स्थिति है, या यूं कहो कि सात्विक स्थिति का अभिप्राय विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से है। जबकि नीचे हमने देखिए एक शब्द लिखा है माया, और माया को हमने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है। ये एक राशि स्थिति है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में एक ही रंग में जीने की एक आदत सी पड़ गई है। ये रंग क्या है? राशि। राशि का अभिप्राय विषय भोगों में एक लोलुपता, विषय भोगों का अभिप्राय संसारी आकर्षणों से है। ये स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, ये भी रजोगुण के कारण ही है। ये रजोगुण के कारण ही ये संसार आपको में अच्छा लगता है, भोगने की एक इच्छा जागती है। ये सभी स्थितियां एक सिंगल फेज की पावर से आप परमात्मा को भी समझ सकते हो, और प्रकृति के 3 गुणों में हम जो एक सिंगल गुण, वो रजोगुण का ही अधिक से अधिक संग करते हैं। देखिए, शेष जो तमोगुण और सतोगुण की स्थिति है। अब तमोगुण का संग तो आपका हमारा एक विषय भोग से प्रेरित ही है। हम नींद भी जो लेते हैं तमोगुण का संग करते हैं, वो भी उसके पीछे का कारण क्या है? वो भी रजोगुण है। सुख भोगने की इच्छा एक रजोगुण के कारण ही है। जबकि मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता, इसलिए तो वो सत्संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, गुरु की प्रवचनों को सुनता नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करता। ये सभी स्थितियां तो फिर परमात्मा से विमुख बने ही रहती हैं। यानी जब तक मनुष्य को सतोगुण के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती, तो फिर मनुष्य का सत्संग श्रद्धापूर्वक आरंभ ही नहीं होता। जब तक श्रद्धापूर्वक सत्संग आरंभ नहीं होता, तो फिर मन बुद्धि के स्तर पर कुछ सात्विक स्थितियां बनती नहीं है। क्योंकि श्रद्धापूर्वक सत्संग करना तो देखिए एक बहुत ही आरंभिक स्थिति है, चाहे पढ़ने से हो चाहे सुनने से हो। देखिए, जब तक मन बुद्धि की स्थितियां मजबूत नहीं होती, देखिए श्रद्धा का अभिप्राय जब हम मन बुद्धि के साथ, यानी कि सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये दोनों मिलकर सत्संग करते हैं, चाहे वो पढ़ने से हो चाहे सुनने से हो। आज संसार में देखिए जगह जगह सत्संग होते हुए दिखाई तो देते हैं। ये कितने ही भजन संध्याएं होती हैं, जागरण होते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में अक्सर दिखाई देती हैं। लेकिन व्यवहार में जब धर्म की स्थितियां निभाने की एक बारी आती है, तो मनुष्य अपने धर्म से मुंह फेर लेता है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता। यानी कि कुल मिलाकर उसकी विषय भोगों में तो रुचि बने रहती है। ये विषय भोगों में बनी हुई रुचि ही मनुष्य को सत्वगुण में भले ही कभी कभी पहुंचा तो देती है, क्योंकि मनुष्य कर्म कांड करता हुआ सत्वगुण में जाता है। लेकिन मन में क्योंकि विषय भोगों के प्रति लोलुपता होती है, इसलिए तो हमने नीचे देखिए माया शब्द को रंगीन रंग से दर्शाया है। ये रंगीन रंग का अभिप्राय क्या है? कि मनुष्य रजोगुण को ही चाहता है, संसारी आकर्षणों को ही चाहता है, सुख भोगना चाहता है। सुखों के लिए देखिए पुरुषार्थ जब वो नहीं करता, तो फिर वो तमोगुण में गिरता है, दूसरों के सुखों को चुराता है। आज संसार में देखिए विभिन्न तामसी स्थितियां, छल कपट, ठगी, अनीतिगत कार्य होते हुए दिखाई देते हैं। ये सब विषय भोगों का ही परिणाम है। मनुष्य छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता है। ये जो सट्टेबाजी की स्थितियां हैं, और भी संसार में जो देखिए छोटे रास्तों की स्थितियां हैं, जो गैर कानूनी भी हैं और शास्त्र विरुद्ध भी हैं। और मनुष्य उन सभी स्थितियों में किसके कारण लिप्त होता है? क्योंकि मनुष्य की संसारी रजोगुण में ही अधिक रुचि बनी रहती है। ये संसारी रजोगुण का अभिप्राय उसके 5 विषय भोग हैं। उन 5 भोग्य विषयों को वो अधिक से अधिक भोगना चाहता है। ये जो 24/7 की जो स्थितियां हैं आपके हमारे जीवन में हर क्षण बनी रहती हैं। मनुष्य नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, इन 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहता है। नाक गंध का सुख भोगती है, जिह्वा रस का, आंख रूप का, त्वचा स्पर्श का, और कान शब्द का। ये सभी 5 भोग्य विषय मनुष्य को
रजोगुण के प्रति ही आकर्षित करते हैं। और जब जब मनुष्य तमोगुण में गिरता है तो उसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य उन राशि स्थितियों को कर्म न करते हुए अधार्मिक तरीकों से प्राप्त करने लगता है। देखिए, जब जब हम छीना झपटी करते हैं तो वो निषेध कर्म है। हालांकि विधि विधान द्वारा जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं कि ये कर्म आप कर सकते हो, उनको विहित कर्म, राशि कर्म भी कहा जाता है। हालांकि राशि कर्मों में देखिए, एक विशेष प्रकार के जब हम सात्विक कर्म परोपकार के कार्य करने लगते हैं तो फिर वो सात्विक स्थितियां होती हैं। उन सात्विक स्थितियों में मनुष्य में भले ही सकामता बनी रहती है, यानी कि वो संसार को भोगने की इच्छाएं बनी रहती है, लेकिन जब जब हम परोपकार के कार्य कुछ पाने की दृष्टिकोण से करते हैं, पाना क्या है संसार को, संसार क्या है माया, माया क्या है माया के राशि स्थितियों के भोग विषय। देखिए, शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण ये दोनों बंधनदायक हैं। और तमोगुण में मनुष्य गिरता कब है, जब मनुष्य का रजोगुण अमर्यादित हो जाता है। जबकि सत्वगुण को तो मुक्तिदायक गुण कहा गया है। सत्वगुण का अभिप्राय सत्संग करने से है। सत्संग करने का अभिप्राय परमात्मा से जुड़ने से है, गुरु को सुनने से है, शास्त्रों को पढ़ने से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है। इन सभी स्थितियों को देखिए आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। ये जो मैंने आज सिंगल फेज पावर का जो एक सफेद रंग का दर्शाया है, वो तो देखिए परमात्मा के लिए दर्शाया है कि उस परम पिता परमेश्वर से, उस सच्चिदानंद आनंद स्वरूप सत्ता से आपको में जुड़ना चाहिए। उसको जुड़ने के लिए ही आपको में ये मनुष्य जोनि का एक अवसर मिला है। और ये जो नीचे हमने देखिए माया की स्थिति लिखी है, ये माया की स्थिति भी उस सिंगल फेज से ही संबंध रखती है कि मनुष्य देखिए उस एक परमात्मा से तो जुड़ता नहीं जिसके लिए आपको में मनुष्य जोनि मिली है, जबकि माया के उस रजोगुणी गुण से अधिक आकर्षित रहता है। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण शास्त्रों में ही कहा गया, वो भी रजोगुण के कारण ही है। देखिए, रजोगुण को मर्यादित रखना आवश्यक है, अन्यथा ये देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है। यही ज्ञान उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की लगाम है उसको अपने हाथ में लेते हुए यही ज्ञान उपदेश दिया है कि इन भोगों को, इन रजोगुण को बिगड़ने मत दो। देखिए, जब जब रजोगुण बिगड़ने लगता है, या बिगड़ने का अभिप्राय क्या है, अमर्यादित होना। अमर्यादित का अभिप्राय यूं भी आप आवारागर्दी से भी ले सकते हो। देखिए, जब आपके हमारे बच्चे भी आवारागर्द हो जाते हैं तो फिर आपको में कुछ चिंता होती है। ठीक इसी तरह हम मनुष्य जो नहीं पाकर भी तो देखिए परमात्मा के बच्चे ही है। परमात्मा को भी चिंता होने लगती है, फिक्र होने लगती है कि इन मनुष्यों को, मनुष्य जो नहीं परमात्मा को समझने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए दी गई है। जबकि मनुष्य परमात्मा को तो भूल जाता है। भूलता क्यों है? क्योंकि हम संसार के इस माया के इन राशि स्थितियों में ही अधिक गहरे तल पे उतर जाते हैं। यही तो संसार है, यही तो माया है। इसी को ही आज हमने देखी प्रकृति के एक सिंगल गुण से, यानी कि सिंगल फेज पावर के देखिए हमने एक ही स्थिति के हमने 2 अर्थ जोड़े हैं। यानी कि एक तरफ आपके हमारे संसार है, संसार का मतलब रजोगुण है, रजोगुण का अभिप्राय 5 भोग्य विषयों से ही है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि धर्म को प्रथम स्थान पे ही रखो। धर्म और मोक्ष ये एक जोड़ा है। देखिए, आपके हमारे जीवन में 4 पुरुषार्थ शास्त्रों में बार बार कहे गए हैं, समझाए गए हैं कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से है। धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्म को पालन करने से है, अपनी जिम्मेदारी को समझने से है, परमात्मा से जुड़ने से है, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करने से है, संतुलित जीवन जीने से है। अक्सर हम कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार। इसका अभिप्राय क्या है? सादा जीवन का अभिप्राय कि प्रकृति के जो 5 भोग्य विषय हैं इनके प्रति उपेक्षा रखना, यानी कि साधारण आपके मेरे जो जीवन की आवश्यकता है बस वहीं तक ही पुरुषार्थ करना, उन्हीं में ही जीना। अन्यथा ये भोग विषय आपको में गहरे तल पे संसार की ओर सहज ही गिराते जाते हैं। ये भोग विषय आपको देर से तमोगुण में गिराते हैं। देखिए, यहाँ सिंगल फेज का अभिप्राय देखिए बार बार हम समझा रहे हैं, ये केवल रजोगुणी गुण से है।
यहाँ तमोगुण भी देखिए उस रजोगुण के निहित आ जाता है, क्योंकि मनुष्य तमोगुण में या अनीतिगत कार्यों में कब कब गिरता है, जब उसके भोग अमर्यादित हो जाते हैं। भोग विषय मनुष्य को प्रमाद में गिराते हैं। अब प्रमाद में मनुष्य सत्संग से विमुख होने लगता है, परमात्मा से विमुख होने लगता है। तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य को सत्संग की बातें, शास्त्रों की बातें, ये सात्विक वीडियो भी सुनने की कोई इच्छा नहीं होती, जिसके फलस्वरूप मनुष्य का रजोगुण गहरे तल पर जीवन का एक मुख्य अंग बन जाता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की देखिए जो 24/7 की स्थितियां जो आज कलयुग में घर घर में प्रवेश कर चुकी है, यानी कि आपका हमारा विषय भोगों की ओर ही जीना बना रहता है। उन्हीं के लिए हम दिन भर प्रयास करते हैं, उसी से ही प्रेरित हम अपनी सभी क्रियाएं करते हैं। और जब जब मनुष्य देखिए पूजा पाठ भी करता है, यदि वो संसार को ही पाने का अपना निर्णय लेता है, काम भाव से प्रभु करके कार्य भी करता है। हालांकि राशि से सात्विक पुण्य कर्म तो अच्छे माने जाते हैं, लेकिन जब हम संसार को ही पाने की इच्छा बनाते हैं, तो फिर देर सवेर आपका हमारा अप्रत्यक्ष रूप से भी रजोगुण ही बढ़ता है। क्योंकि परोपकार के कार्य भी जब जब हम सकाम भाव से करते हैं, तो सकाम भाव का अभिप्राय वो संसार की स्थितियां ही हैं। देखिए बड़े से बड़ा सुख भी आपको हमें संसारी वैभव ही दे सकता है, चाहे वो सुख सुविधा के साधन हो, स्वाद भरे व्यंजन हो, मान प्रतिष्ठा हो। ये सभी संसारी स्थितियां मनुष्य में जितनी अधिक अमर्यादित ढंग से मनुष्य इनको भोगने लगता है। देखिए यदि आपके हमारे जीवन में प्रारब्ध वश ये सभी सुखद स्थितियां उपलब्ध हैं, यदि हम इनको अमर्यादित ढंग से भोगने लगते हैं, तो फिर मनुष्य का सत्वगुण घटने लगता है। ये गुणों का अपना एक खेल है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही इन गुणों के खेल को बहुत ही एक आश्चर्यजनक स्थिति से, एक रहस्यमय स्थिति से भी जुड़ा है। और एक तरफ भगवान ने इन 3 गुणों के खेल को गूढ़तम ज्ञान से भी जोड़ा है। इसीलिए परमात्मा की प्रेरणा से देखिए पिछले 5 वर्षों से जो हमने 2000 लगभग 200 के आसपास की जो वीडियो प्रसारित की है, ये सभी वीडियो प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुणों से ही संबंध रखती है। आज का वीडियो भी देखिए ये मुख्य रूप से रजोगुण से संबंध रखता है। अब रजोगुण आपका हमारा बलवान कब होता है, जब हम संसार को पाने के लिए परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, यानी कि उस एक सत्ता से विमुख हो जाते हैं। इसलिए उस एक सत्ता को हमने देखी परमात्मा से सफेद रंग की स्थिति को एक दर्शाया है, जबकि माया का हमने एक रंगीन रंग दर्शाया। आज हमने देखी 3 गुणों की स्थिति नहीं दर्शाई, क्योंकि सतोगुण तो अपने आप में ही मुक्तिदायक है, और रजोगुण की स्थिति ही मनुष्य को देर सवेर तमोगुण में गिराती है। जो भागवत पुराण में भी देखी 5 स्थितियां तामसी समझाई गई है: दूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। शास्त्र बार बार समझाते हैं कि मनुष्य को उन 5 तामसी स्थितियों में गिरना नहीं, उनका संग नहीं करना, अन्यथा मनुष्य से कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं। इन तामसी स्थितियों में मनुष्य को उन पाप कर्म होने से कुछ बोध नहीं होता कि उससे कितने पाप कर्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान की न्यून स्थिति है। जैसे अंधकार में आपके बारे जितने भी कार्य होते हैं वो आधे अधूरे होते हैं, और अक्सर अज्ञानता में, अंधकार में तन के स्तर पर भी ठोकरें लगती है। जबकि राजसी स्थितियां देखिए एक धुंध से संबंध रखती है, आधा अधूरा ज्ञान होता है। शास्त्रों का ज्ञान आपको में कोई पूर्ण होता नहीं। इसलिए तो कहा जाता है कि राजसी मनुष्य, रजोगुणी मनुष्य अपने जीवन में बार बार गलतियां करता है, क्योंकि उसको पूर्ण ज्ञान होता नहीं। या दूसरे शब्दों में यूं कहो कि उसको सत्वगुण का ज्ञान नहीं होता। देखिए तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है, और सत्वगुण 100 की स्थिति है। और विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा, जिसको आज हमने देखिए एक सिंगल फेज पावर से दर्शाया है, वो तो फिर बहुत दूर की स्थिति है। देखिए जब मनुष्य को 10 से 100 की स्थिति नजर नहीं आती, तो फिर 10 से 1000 की स्थिति तो बहुत ही एक नगण्य के बराबर होती है। इसीलिए राजसी मनुष्य देखिए सत्संग करते हुए भले ही दिखाई देते हैं, उनको शास्त्रों का कोई ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आता। इसीलिए तो मनुष्य देखिए बार बार जो कृपी गुण है वो तमोगुण है।
एक की स्थिति है। एक और 10 देखिए, जैसे हम समझाते हैं ना, ये दोनों पड़ोसी हैं, एक ही गली में रहते हैं, या यूं कहो कि संसार में ही रहते हैं। संसार में ही ये तामसी राशि मनुष्य रचे बचे रहते हैं, या यूं कहो कि दोनों का ही चोली दामन का साथ होता है। इसलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया है, कर्म कांड करो। ये कर्म कांड आपको हमें सत्वगुण पे पहुंचाते हैं। ये एक फ्लाईओवर का काम करते हैं। हमने तो इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था आज से 2 ढाई 3 महीने पहले। और यदि मनुष्य ये कर्मकांड ज्ञान पूर्वक नहीं करता, तब ऐसी स्थिति विशेष में ये कर्म कांड बेमन से होते हैं, लोभ से या भय से प्रेरित होते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य अज्ञानता पूर्वक बिना शर्ता के वो सतोगुण में पहुंच जाता है, लेकिन वहां रुकता नहीं है। अक्सर इस स्थिति विशेष को मैं मेहमानों से जोड़कर समझाता हूँ। जैसे मेहमान देखिए आते हैं ना, कुछ समय रुकते हैं, कुछ औपचारिकताएं निभाते हैं, यानी कि आपका मेरा हाथ जोड़ना एक सामान्य स्थिति है। हम ऊपर ऊपर से जैसे भी देखिए मिलते हैं, लेकिन मन के अंदर वो एक पारिवारिक स्थितियां उत्पन्न नहीं होती। जैसे हम शादी ब्याह में देखिए एक मेहमान बन के जाते हैं, तो वहां 1 घंटा 2 घंटे रुक के वापिस आ जाते हैं। ठीक इसी तरह देखिए, इस उदाहरण को मात्र आपने केवल वहीं तक ही समझना है, अन्यथा इसके गलत अर्थ समझने से फिर आप और हम भटकाव की स्थिति में आ जाते हैं। यानी कि राशि मनुष्य का मन सत्वगुण में लगता नहीं है। वो सात्विक कर्मकांड करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन मन में उसकी विषय भोगों की, संसार की लोलुपता बने रहने के कारण वो जल्दी ही अपने संसार में, रजोगुण में, विषय भोगों में लौट आता है। यानी कि उसका संसार के तामसी और राजसी स्थिति है। अब हालांकि आज हमने देखे माया शब्द में तामसी स्थितियां नहीं दर्शाई। इसका अभिप्राय क्या है कि ये जो राजसी स्थितियां हैं, यदि हम धर्मानुसार भी करते हैं, देखिए 4 पुरुषार्थ जो कहेंगे ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया। धर्म का अभिप्राय सात्विक स्थिति से है, सत्वगुण से है। अन्यथा ये अर्थ और काम बिगड़ जाते हैं, ये बेलगाम हो जाते हैं। जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति को दर्शाने के लिए, ताकि वो आवारागर्दी नहीं करे, उनकी लगाम को अपने हाथ में रखा। ये इसलिए उपदेश दिया है कि आपको हमें शास्त्रों को अपने जीवन के अनुसार उनको पढ़ते रहना है। ये शास्त्र आपके हमारे जीवन को व्यवस्थित करते हैं, संतुलित करते हैं, और यही शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान गुरु समझाता है। इसलिए आपको हमें गुरु की आज्ञा में अपने जीवन को अनुशासित के रखना चाहिए। ये गुरु को हो, शास्त्र को, सत्संग को हो, सात्विक स्थितियां को, ये सब एक ही दिशा की ओर, उस सिंगल फेज पावर यानी कि उस परमात्मा की ओर ले जाती है। और वो परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्य है। और ये जो माया है ये दिखती है। देखिए ये संसारी सुख राशि जितने भी हैं, ये अल्पकालिक होते हैं, रसगुल्ले के समान होते हैं। जैसे रसगुल्ला देखिए कितनी देर का सुख देता है, आपका हमारा स्वयं का अनुभव है। ठीक इसी तरह ये राशि सुख देर सवेर तमोगुण में गिराते हैं, और तमोगुण में देखिए दुख होते हैं। इन सभी स्थितियों को जब तक मनुष्य ज्ञान पूर्वक समझता नहीं, इसलिए आज हमने देखी कुछ ये चर्चित शब्द सिंगल फेज पावर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये सभी सफेद शब्द हैं, यानी कि ये सात्विक स्थितियां हैं, उस एक परमात्मा से जोड़ती हैं। वो एक सत्ता देखिए अनंत स्वरूप सत्ता है, जबकि माया तो देखिए त्रिगुणात्मक है। और राशि सुखों को तो हमने समझ ही लिया कि ये अल्पकालिक सुख देते हैं, और देर सवेर ये राशि स्थितियां मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। देखिए जैसे पड़ोस में कोई पड़ोसी आता है, तो आरंभिक स्तर पर तो देखिए दूर से एक हाथ हिलते हैं, हाय हेलो होती है, लेकिन कब ये नजदीकियां में बदल जाती है, यानी कि राशि मनुष्य जब जब विषय भोगों में अधिक दिलचस्पी लेता है, गहरे तल पे भोगने लगता है, तो फिर उसकी सत्वगुण की लगाम छूटने लगती है। देखिए जब जब रजोगुण गहरे तल पे आता है, मनुष्य प्रमाद में गिरने लगता है। अब प्रमाद में सात्विक स्थितियां मनुष्य को अच्छी नहीं लगती,
आज डीजे में जब नाच गाना चल रहा है, जब मौज मस्ती की स्थितियां हो, तो फिर ऐसी ज्ञानमय स्थितियां या सात्विक वीडियो भी सुनने की कोई रुचि नहीं होती। ये प्रमाद की स्थिति है। प्रमाद में देखिए, आध्यात्मिक उन्नति के प्रति मनुष्य की कोई रुचि नहीं, जगती नहीं है। विवेक शक्ति दबने लगती है, बुझने लगती है। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां अक्सर हम किसी ना किसी रूप में प्रतिदिन ही इन पर कुछ ना कुछ प्रकाश डालते रहते हैं कि कोई वीडियो विशेष कौन सा आपका हमारा जीवन एक सात्विक दृष्टिकोण से एक सात्विक दिशा की ओर आपको हमें ले जाए, परमात्मा के मार्ग पर चलने को प्रेरित करे, और हम फिर संसार से ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेते हुए परमात्मा के मार्ग पर चले। यही आज की वीडियो बनाने का मेरा एक उद्देश्य है, क्योंकि माया को आज हमने देखिए उस राशि स्थिति से दर्शाया, इसलिए आज हमने माया को बहुत बड़ा भी दिखाया है, रंगीन रंग से दर्शाया है। क्योंकि संसारी आकर्षण जितने भी हैं, ये आपको में आकर्षित करते हैं। ये आकर्षण ही मनुष्य को देर सवेर इन विषय भोगों में लिप्त करवाता है। जैसे जैसे हम गहरे तल पे विषय भोगों में डूबने लगते हैं, तो फिर परमात्मा की स्मृति को हो, सत्वगुण का पकड़ा हुआ हाथ को, सत्संग की स्थितियां फिर ये समाप्त होने लगती हैं, और ये राजसी स्थितियां ही फिर देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराती है। देखिए, शास्त्रों में तो राजसी स्थिति को ही मनुष्य जोनि से जोड़ा गया है, और नीचे की सभी जोनियां तो देखिए तामसी है, दंडमयी है। और मनुष्य और अन्य नीचे की जोनियों के अनुपात को आप और हम ज्ञान पूर्वक समझ सकते हैं कि मनुष्यों की कितनी संख्या और नीचे की जोनियों के कितने ही असंख्य जीवों की संख्या हम देख ही सकते हैं, क्योंकि कुल 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, और नीचे की देखिए 80 लाख प्रकार की दंडमय जोनियां। कितना बड़ा एक अनुपात है। और एक एक जोनी में देखिए, अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए, कुत्ता एक जोनी है। आप कितने ही कुत्ते देखिए एक गली में देखते हो, एक शहर में देखते हो, एक देश में देखते हो, एक संसार में देखते हो। अब एक जोनी में ही इतने जीव हैं। इसी तरह देखिए, वनस्पति जोनी 20 लाख तरह की है। अब वनस्पति तो आप दूर दूर तक नजर डालो, कितने ही पेड़ पौधे वनस्पति आपको हमें घरों के आसपास नजर आती है। आपके हमारे घरों में कितने ही गमले हैं। ये सभी स्थितियां आपको हमें विस्माद की स्थितियों में ले जाते हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, मनुष्य जीवन के महत्व को समझना होगा। इन राजसी स्थितियों से, इस माया के आकर्षणों से ऊपर उठते हुए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहना होगा। वो श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्संग ही फिर जब हम शोध में, मनन में निरंतर अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं, मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए रात को जल्दी सो जाओ और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, ताकि किए गए सत्संग का पुनः मनन हो, चिंतन हो, शोध की स्थितियां हो, ताकि धीरे धीरे आपके हमारे कार्य शरीर में वो शुभ संस्कार बने। देखिए, शुभ संस्कार बनाने में ये पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है, और बुरे संस्कार जो भोगों के राजसी तामसी बने हुए हैं, उनको मिटाने में भी ये पूरा जीवन छोटा पड़ जाता है। इन संकेतों को आपको में समझना होगा। उस सिंगल फेज पावर का अभिप्राय उस परमात्मा से जुड़ने के लिए आपको में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना एक आरंभिक स्थिति है। हालांकि शास्त्रों में देखिए, बेमन से किए गए राशि पुरुषों का सत्संग की भी कोई आलोचना नहीं है, कोई निंदा नहीं है, लेकिन ये आपको में देर सवेर तमोगुण में गिराने की स्थितियां बनाते हैं। इसलिए कहते हैं कि बेमन से सत्संग भी करते रहो, क्योंकि बेमन से किए गए सत्संग भी देर सवेर आपको हमारे मन में श्रद्धा जगाता है। जैसे बेमन से बच्चे आरंभिक स्तर पर रोते धोते आरंभिक प्ले स्कूल में, नर्सरी कक्षा में जाते हैं, फिर जैसे जैसे उनको कुछ समय बीत जाता है भौतिक शिक्षा में, फिर उनका रोना धोना बंद हो जाता है। ठीक इसी तरह राशि मनुष्य का जैसे जैसे वो बेमन से किया गया सत्संग भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान का दीपक उसके अंतःकरण में जलाने लगता है। अब जैसे जैसे वृद्धावस्था होती है, तो युवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में वो जो भोगे गए विषय भोग हैं, आपको में वो अपनी सच्चाई दर्शाने लगते हैं।
आपके हमारे जीवन में कुछ ज्ञानमय स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। ये ज्ञानमय स्थितियां ही फिर धीरे धीरे परमात्मा के प्रति, सत्संग के प्रति, जो पहले बेमन की स्थितियां थी, उसमें फिर श्रद्धा का एक अंकुरण होने लगता है। श्रद्धा पूर्वक सत्संग होना 1% की सफलता है। जब मन बुद्धि के स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त में हम इन पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, शोध करते हैं, तो फिर ये 10%, 15, 20, 30, इसी तरह ये अनुपात बढ़ता जाता है, यानी कि ज्ञान टिकता जाता है। इस टिके हुए ज्ञान का जब कारण शरीर में शुभ संस्कार बढ़ जाते हैं और बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो फिर ये आपके हमारी एक योग की स्थितियां, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां, ये क्रमशः आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध करते हैं। और जितना जितना कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, उतना उतना आत्मा के ऊपर से अज्ञानता की स्थितियां हटने लगती हैं, आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। उस स्थिति विशेष में फिर आत्मा की परमात्मा से सम्मुखता होने लगती है। इसीलिए तो बार बार कहते हैं सत्संग करो, क्योंकि जब तक सम्मुखता 50% से अधिक नहीं होती, जैसे तराजू के 2 पलड़े होते हैं, एक पलड़े में जब भार अधिक होता है वहीं वो झुकता है। ये झुकना का अभिप्राय श्रद्धा से है। जब 50% से अधिक श्रद्धा परमात्मा के प्रति बन जाती है, तो फिर झुकना सहज ही हो जाता है। जैसे जैसे हम परमात्मा की ओर झुकते जाते हैं, नजदीक आते जाते हैं, फिर उतना उतना आनंद की झलकें मिलने लगती है। आज आपको हमें परमात्मा के आनंद की झलकें क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आपका व्रत वो तराजू का पलड़ा को, जीवन का जो एक पलड़ा है, वो संसार की ओर झुका हुआ है। से संसार कहो, रजोगुण कहो, तमोगुण कहो, ये एक ही स्थिति है। तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, सतोगुण मुक्तिदायक है। बस इन संदेशों को ही आपने हमने समझना है। आज आपकी हमारी वो जो झुका हुआ पलड़ा है, वो संसार की तरफ है, इसलिए परमात्मा की आपको में याद नहीं आती। याद लाने के लिए ये कथा, कहानियां, कीर्तन, व्रत, तप ये करने पड़ते हैं। तब भी देखिए ये श्रद्धा बन नहीं पाती। इन सभी स्थितियों के संकेत आपको हमें समझने होंगे। उस सिंगल फेज पावर को हमने आज इसीलिए दर्शाया कि उस एक सत्ता से हम जुड़े। ऐसी सभी शुभ स्थितियां परमात्मा से जुड़ने की आपके हमारे जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, क्योंकि वीडियो कुछ एक विशेष ही स्थिति का बोध कराती है और आरंभिक स्तर पर कभी कभी शब्दों में कुछ भ्रम की स्थितियां भी उत्पन्न होने लगती है, लेकिन जैसे जैसे हम वीडियो को आरंभ से अंत तक श्रद्धा पूर्वक एकाग्र भाव से एकाग्रचित्त होकर सुनते हैं, तो फिर आपको में वीडियो का भी पूर्ण ज्ञान लाभ मिलता है। फिर हम उस एक परम पिता परमेश्वर से सहज ही जुड़ने लगते हैं। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, किसी प्रकार की भी कोई आपकी शिकायत हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्नों को, अपने सुझावों को और अपनी शिकायतों को भी नीचे लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो विशेष आपको अच्छी लगने लगी हो, तो मेरे आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ऐसी सात्विक स्थितियां संसार में सभी मनुष्यों के प्रति जगने लगे, परमात्मा से प्रति प्रीति आपके हमारे सबकी जगने लगे, समाज में सुख शांति का वातावरण बनने लगे। ऐसी सभी शुभ स्थितियां बढ़ाने के लिए आप सभी भाई बहन भी अपना अपना सहयोग दें। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।